नमस्कार। प्राइम टाइम में आज जम्मू कश्मीर सरकार जिसके बनने में खासी पेचीदगियां सामने आ रही हैं। सीटों से ज्यादा एक तरफ अलग अलग विचारधारा तो दूसरी तरफ शर्तें गठबंधन सरकार के बनने में रोड़ा बन रही हैं। चर्चा गर्म बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने की हो रही है। दरवाजे खुले हैं। उमर अब्दुल्ला की बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की खबरें भी छपी, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ कबूलते नहीं बना क्योंकि वापसी पर श्रीनगर में उन्हें कुछ विधायकों का विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी को वहां बड़ा पार्टनर होने का फायदा मिलता। पीडीपी बीजेपी के गठबंधन की चर्चा शाम तक तेज हो गई, लेकिन बीजेपी यहां छोटा पार्टनर होगा। राजनीतिक विचारधारा के तौर पर भी और इस गठबंधन पर जवाबदेही दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि आंकड़े के हिसाब से मजबूत गठबंधन होगा, 28 और 25 और कुछ निर्दलीय, लेकिन बीजेपी यहां छोटा पार्टनर होगा। कांग्रेस कह रही है कि पीडीपी उसके साथ आकर सरकार बनाए, बीजेपी के सामने ना झुके, लेकिन ये एक कमजोर गठबंधन होगा और बीजेपी एक मजबूत आक्रामक विपक्ष के तौर पर लगातार चुनौती बना रहेगा, जो केंद्र से राज्य के लिए वित्तीय और सुरक्षा के लिहाज से रोड़े खड़े कर सकता है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने की बात उमर अब्दुल्ला ने एनडीटीवी पर कही थी, लेकिन इससे दोनों की पार्टी में जो घाटी में अलग अलग विचारधारा और राजनीति का जो वजूद है वो मिट जाएगा। ये साफ है कि राज्य में सरकार बनाने में समय लगेगा, धैर्य की जरूरत है, लेकिन गठबंधन तो बन भी जाए, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे उसके बाद ये बड़ा सवाल होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री किसका होगा ये सवाल भी बना हुआ है। गठबंधन सीएम की कुर्सी से भी तय हो रहा है। उधर बीजेपी कह रही है कि हम सबसे बड़े दल के तौर पर 31 विधायकों के साथ हैं, लेकिन उसे राज्यपाल को लिखित तौर पर यह देना होगा। राज्यपाल ने बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखना होगा कि पीडीपी अपने 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बाजी मारती है या फिर बीजेपी। घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में तेजी से बदल रहा है। खासा दिलचस्प रहेगा देखना कि सरकार कैसे और किसकी बनती है। तो प्राइम टाइम में सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ तारिक अहमद कार मौजूद हैं, जो कि पीडीपी के सांसद भी हैं, थिंक टैंक भी कहे जाते हैं। इस समय सरकार बनने की कवायद कितनी पूरी हो गई है? देखिए, ये परसेंटेज की बात नहीं है और ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है। हमारे ऑप्शंस ओपन हैं और ये जो होता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। तो हम एक पॉसिबिलिटी को तलाश रहे हैं जिसमें हमारा जो हमारे कोर इश्यूज हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको हम कैसे कोई ऐसी कॉम्बिनेशन की तलाश करके जिनको हम पूरा कर सके, तो वो चीज जो है इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज या पार्टीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल, तो कोर इशू कहें या फिलहाल मुख्यमंत्री पद, ये बड़ा रोड़ा है? नहीं, हमारे वास्ते ना चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का जो है वो कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है। हमारे वास्ते जो है वो इशू ये है कि हमारे जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसको लेके हम लोगों के सामने गए, जिस पे हमने वोट हासिल किए, वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा जो शुरू हुआ था 2002 में मुफ्ती साहब की सरबराही में जो सरकार बनी थी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2008 में आने के बाद में हॉल्ट हो गया, स्टॉल किया गया। तो उस प्रोसेस को आगे कैसे चलाया जाए, ये एक बड़ा कोर इशू है हमारे लिए। दूसरा कोर इशू ये है कि डाइवर्जेंट जो मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, जम्मू एक साइड गया है, कश्मीर दूसरी साइड गया है, तो एक इन दोनों रीजन्स को कैसे नजदीक लाया जाए और एक ऐसी इंक्लूसिव सरकार बनाई जाए जिसमें सारे रीजन्स हों, सारे रिलीजन्स हों, सारे सब रीजन्स हों, रीजनल एस्पायरेशंस को हम कैसे उसमें अकोमोडेट कर सकेंगे और जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसको कैसे अकोमोडेट कर सकेंगे। तो ये एक मिली जुली
जो इश्यूज हैं उनको मिक्स करके जो है आगे चलने की जरूरत है। बिल्कुल तारिक साहब, आपको ये बता दूं, उस समय खबर ये आ रही है कि बीजेपी सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पेश करेगी। बीजेपी 31 विधायकों के समर्थन का दावा करेगी और साथ ही वोट प्रतिशत के बारे में भी बताएगी। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि राज्यपाल ने दरवाजे खोल दिए हैं, बीजेपी और पीडीपी से पूछा है कि आप बताएं। तो वापस चलते हैं कारा साहब के पास। सर, आप रीजनल बैलेंस की बात कर रहे थे, तो यानी कि बीजेपी के साथ सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बातचीत, सबसे मजबूत बातचीत हो रही है, क्योंकि आप घाटी में हैं और वो जम्मू में। नहीं, हम तो इसमें ये हमने कहा हमारे ऑप्शंस ओपन हैं। हम ऐसा कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हैं जहां पे हम अपने इन सारे कंटेंशियस इश्यूज को और जो एस्पायरेशंस हैं लोगों के, जो उनकी तवक्कात है हमसे, हमने उनको प्रोमिसेस किए हुए हैं। अब हमारी तो तवक्का थी कि हमें एक डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा, तो उसमें हमारे वास्ते उस एजेंडा को आगे चलाना या जो मैनिफेस्टो में जो हमने बातें बताई हैं उसको आगे चलाना आसान था। तो अब हमें मेरे ख्याल में ज्यादा चिंतन करना है। जी, तो कांग्रेस आपसे ये कह रही है कि आप हम उनके साथ जाके सरकार बनाएं, बीजेपी के साथ क्यों, उसके सामने क्यों झुक रहे हैं? अभी तो वहां तक बात पहुंची नहीं है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। आप इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंपेयर ना करिए प्लीज। तो अभी हमारा जो है इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी डिस्कशंस चल रहे हैं। इसमें अभी किसी कंक्लूजन पे जंप करना ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं जो भी सरकार आइंदा बने वो 6 साल के वास्ते एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो और वो डिलीवर कर सके। ये हमारे वास्ते ही जरूरी नहीं है, ये उस ग्रुप के, उस पार्टी के वास्ते भी जरूरत होगा जो इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा होगी। तो हम वैसी सरकार, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चट मंगनी पट ब्याह वाली 2008 में सरकार बनाई थी, वैसी इनस्टेबल गवर्नमेंट बनाने के मूड में नहीं है। हम जब भी जिस भी किसी से सरकार बनाएंगे वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। स्टेबल गवर्नमेंट होगी, लेकिन क्या पीडीपी के लिए सरकार से बाहर रहना भी एक ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन, मैंने से कि ऑप्शंस खुले हैं, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। हमने ये देखना है कि हम अपने प्रोमिसेस और अपने एजेंडा को कैसे फुलफिल करें और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं। ठीक है, एजेंडे को कैसे फुलफिल करें, लॉजिकल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचाएं और एक रीजनल बैलेंस, एक स्टेबल सरकार देना चाह रही है पीडीपी का ये कहना। हमारे साथ अब बड़ी माफ कीजिए प्राइम टाइम में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह, उपाध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी, नेता बीजेपी, नाइमा मंजूर, नेता पीडीपी हमारे साथ हैं और राहुल जलाली, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इस समय जो खबर अभी आ रही थी, जो हमें बताया जा रहा था कि बीजेपी ने कहा है कि 31 विधायकों के साथ हम दावा पेश करेंगे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, किस से बातें आगे ज्यादा चल रही हैं? क्या ये लिखित तौर पर जिस तरह से एक समर्थन देना होगा, ये बताना होगा राज्यपाल को, कितनी मजबूत तैयारी है बीजेपी की? देखिए, यदि आप इन चुनावों के परिणाम को देखें तो मत प्रतिशत के हिसाब से तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी ही। अब चुनाव के बाद जो विधानसभा के अंदर तस्वीर उभरी है, उसमें भी जब विधायकों का समर्थन हमें मिला है तो संख्या के हिसाब से भी भाजपा सबसे अधिक विधायकों के समर्थन वाली पार्टी है। यानी अगर हम नैतिक दृष्टि से देखें और संवैधानिक दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टियों से सरकार बनाने का दावा यदि बनता है तो भाजपा का बनता है। तीसरा एक और नजरिया आप देखिए, जो बाकी 3 पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इनको जितने वोट मिले हैं या जितनी सीटें मिली है, पूर्व में इससे ज्यादा पाए हैं। भाजपा को ऐतिहासिक दृष्टि से एक लंबी छलांग मिली है। यानी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जनता ने यदि किसी पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देने की मंशा दिखाई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। अतः भाजपा के अलावा सुधांशु जी, जो आप ये बात कह रहे हैं रीजनल बैलेंस की, देखिए एक तो लद्दाख में आपको लोकसभा में सीट मिली थी, यहाँ विधानसभा में आप लोगों को लद्दाख में नहीं मिली, कांग्रेस को मिली है। दूसरी बात, घाटी में आपको 2% वोट ही मिला है। तो जो जम्मू कश्मीर की सरकार आएगी वो पूरे बैलेंस की सरकार आएगी।
बीजेपी का जो अग्रेसिव स्टैंड नजर आ रहा है, जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाह रही है, ठीक है, पहले सिर्फ 12 विधायक थे, इस बार 25 विधायक आ गए हैं, लेकिन एक पूरी समरसता के साथ पूरे राज्य का जो सोच है वो इस सरकार में झलके, क्या वो अहम कोशिश रहेगी बीजेपी की, वो एजेंडा रहेगा बीजेपी का कि नहीं? हमारा नेतृत्व इस विषय पर पूरी गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ, संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहा है और हमारा लक्ष्य कश्मीर की घाटी को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में सहज रूप में, यह नहीं कि फोर्सिबली, सहज रूप में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाहित करने का है। परंतु जब हम रीजनल इंबैलेंस की बात करते हैं तो एक तरफा नहीं होना चाहिए कि हम ये कहें कि साहब वो जम्मू का हमारा रिप्रेजेंटेशन है, कश्मीर का नहीं है, तो ये रिवर्स भी है कि कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन हो और जम्मू का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। तो दोनों दृष्टि से हम एक बेहतर संतुलन, सामंजस्य बनाकर पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि देखिए कश्मीर एक बहुत जटिल राज्य है, यहां पर सिर्फ सरकार बनाना राजनीतिक जटिलता का विषय नहीं है, यहां पर पृथकतावादी शक्तियां हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पे सवाल ये सुधांशु जी, जो आप 31 विधायकों की बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से, क्योंकि जो दर्शक है वो जानते हैं 25 सीटों के साथ बीजेपी आई, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी 28 सीटों के साथ, लेकिन ये आपका 31 का फिगर, आप ये बताइए दर्शकों को, 31 का फिगर लिखित में या आधिकारिक तौर पर ये कैसे हो गया? देखिए, राज्यपाल ने जब बुलाया है, राज्यपाल ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। समय समय पर जहां जटिल परिस्थितियां रही हैं, चाहे 2002 में उत्तर प्रदेश हो, 2007-8 में बिहार हो या झारखंड की स्थिति हो, राज्यपालों ने ऐसी स्थितियों में संतुष्ट होने के लिए बुलाया है। हमारी पार्टी उचित समय पे, यथार्थ रूप में, औपचारिक दृष्टि से राज्यपाल को यह अपना दावा प्रस्तुत कर देगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था पहले ही कि हम पहले देखेंगे कि दूसरे लोग क्या क्रिया कर रहे हैं, उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। ये जो शुरुआत में विधायक आए हैं, ये भाजपा के पक्ष में एक समर्थन में आने का एक हमारा शुरुआत है। और ये जो दोनों दल हैं घाटी के, पूर्व में हमारे साथ इनका कोई ना कोई संबंध पिछले एनडीए की सरकार में रह चुका है, तो उसमें भी कोई बहुत आश्चर्यजनक या कोई बड़ी अनहोनी घटना होने वाली बात नहीं।